इस फोटो ने रूस तो छोड़िए पूरी दुनिया को टेंशन में ला दिया है और लिटरली व्लादिमीर पुतिन के पसीने छूट रहे हैं और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि ये फोटो है रूस के कुर्स्क न्यूक्लियर पावर प्लांट की और इस फोटो को पोस्ट किया है यूक्रेन की सेना से जुड़े हुए ट्विटर हैंडल्स ने। इसका मतलब ये कि यूक्रेन की सेना अब इस कुर्स्क के जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उस पर पहुंच बना चुकी है। इतना ही नहीं, इसके ऊपर आप देखिए खुद व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन की सेना हमारे इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को टारगेट कर रही है और आगे रूस ने यह भी आरोप लगाया है कि यूक्रेन की सेना इस पावर प्लांट पर अटैक करना चाहती है ताकि जिससे रेडिएशन इससे लीक हो जाए और पूरे रूस के राज्यों में फैल जाए और रूस का एक बहुत बड़ा इलाका पूरी तरीके से बर्बाद हो जाए। ये रूस का आरोप है। वहीं यूक्रेन का क्या इरादा है, तो देखिए यूक्रेन फिलहाल इस पावर प्लांट के आसपास के इलाकों में ड्रोन स्ट्राइक तो कर रहा है और कहीं ना कहीं उनके मन में है कि इस पावर प्लांट को कब्जे में लिया जाए। इसका कारण भी मैं आपको बताता हूं। दरअसल आपने पिछले 2.5 सालों में एक नाम खूब सुना होगा, यूक्रेन के ज़ोपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट का। बार बार खबरें आती हैं कि रूस इस पर हमला करना चाहता है। कई बार तो हमला हुआ भी है रूस की तरफ से और यूक्रेन आरोप लगाता है कि रूस इस पर हमला करके रेडिएशन लीक करना चाहता है जिससे कि उसके एक बड़े इलाके से आम आदमी इलाका छोड़कर ही भाग जाए। जब जमीन पर कोई रहेगा ही नहीं तो रूस के लिए कब्जा करना आसान हो जाएगा। इस तरीके के रूस पर आरोप लगते हैं। यही कारण है कि कहा जा रहा है यूक्रेन इस खतरे को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना चाहता है और इसका एक ही तरीका है, रूस के पावर प्लांट पर कब्जा कर लो जिससे कि रूस को हमेशा ये डर रहेगा हमने यूक्रेन के परमाणु संयंत्र पर अटैक करके यूक्रेन की जमीन पर रेडिएशन फैलाया तो यूक्रेन के कब्जे में भी रूस का परमाणु संयंत्र है, वो भी रूस की जमीन पर रेडिएशन फैला सकता है। ये एक पूरी तरीके से डिटरेंस क्रिएट करने की कोशिश हो सकती है, लेकिन रूस इस खतरे को जेन्युइनली फील कर रहा है फिलहाल और इसीलिए उसने अब यूक्रेन के सैनिकों पर, खासकर कि वो सैनिक जो कि रूस में घुस आए हैं और कुर्स्क राज्य में बहुत सारी जमीन कब्जा ली है रूस की, उन पर हवाई हमले तेज कर दिए हैं। और उसके ऊपर आप देखिए बताया जा रहा है कि सैकड़ों यूक्रेनी सैनिक पिछले 24 घंटों में मारे भी जा चुके हैं। लेकिन मानिए पहली बार ऐसा लग रहा है कि रूस के हमले यूक्रेन के खिलाफ इफेक्टिव साबित हो रहे हैं क्योंकि पिछले 1.5 हफ्तों से जब से यूक्रेन ने रूस की जमीन कब्जाने का अभियान शुरू किया है उनकी रफ्तार जमीन कब्जाने की बिल्कुल भी कम नहीं हो रही थी, लेकिन पिछले 24 घंटों में इस पर असर पड़ा है क्योंकि इस पूरे अभियान में पहली बार यूक्रेन की सेना को इतना भयंकर नुकसान हुआ है कि एक बार को उनका ऑपरेशन ये ढीला पड़ चुका है और फिलहाल उनकी पूरी कोशिश है रूसी हमलों से बचने की, ना कि जमीन कब्जाने की। ये रूस के लिए एक बड़ी जीत है। रूस इस मोमेंटम के साथ अब आगे बढ़ सकता है अगर वो बढ़ा तो। लेकिन समस्या क्या है रूस के सामने? हथियारों की कमी, खासकर की जो छोटे रॉकेट, मिसाइलें और ड्रोन है, इसकी कमी है रूसी सेना को। इसीलिए ये लोग उत्तर कोरिया और ईरान के जो बहुत ही घटिया और सस्ती क्वालिटी के ड्रोन और मिसाइलें हैं उन्हें ले रहे हैं और उनके दम पर ही इस समय ये यूक्रेन की सेना को रोकने में लगे हुए हैं। जी हाँ, अब से 2.5 साल पहले किसने सोचा था रूस जो कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है वो यूक्रेन जैसे एक छोटे से देश को हराने के लिए तो छोड़िए, रोकने के लिए ही उत्तर कोरिया, ईरान, इन देशों की मदद लेगा, इनके हथियारों से युद्ध लड़ेगा। लेकिन आज 2.5 सालों के बाद युद्ध में ये चीजें हकीकत बन चुकी है। रूस सच में इतना ज्यादा पिछड़ रहा है कि ईरान और उत्तर कोरिया के हथियारों से काम चला रहा है। लेकिन फिलहाल जो भी हो, आने वाले कुछ दिन इस युद्ध में निर्णायक होंगे। देखने वाली बात होगी कि पहले पीछे कौन हटेगा। आपका इस पर क्या मानना है, कमेंट करके बताइएगा।